सो हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। हमने स्टार्ट किया हुआ है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन चैप्टर, और उसमें आज हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ सेफ्टी कैंपेन एंड सेफ्टी डिवाइसेस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेफ्टी कैंपेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो है गवर्नमेंट बनाती है या तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाती है वर्कर्स के लिए, वो वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। अब ये जो वर्कर्स हैं ये सेफली काम कर पाएँ, इन्हें प्रोटेक्शंस मिले, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है और बताती है कि किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी रखनी है जब भी आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सी एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट इक्विपमेंट, बहुत सी डिवाइसेस और बहुत सी मशीन्स हम यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है कि वर्कर्स को प्रॉपर्ली वो मशीन को यूज़ करना नहीं आता है, या तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं जब उन्होंने कुछ काम करना हो, सेफ्टी किट नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसमें जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकती है या तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी हो सकती हैं। ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है और किस तरह से उनको जो भी मशीन्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं किस तरह से उनको ओपन करना है, इंस्टॉल करना है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जब भी हम सेफ्टी कैंपेन को स्टार्ट करें तो उस टाइम हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जब भी सेफ्टी कैंपेन स्टार्ट हो तो वो किसी भी सुपरवाइज़र की गाइडेंस के अंडर होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में आ जाएगा कि सेफ्टी कैंपेन का जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब जो वर्कर्स को हम गाइडेंस दे रहे हैं उन्हें पूरा क्लियर होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है और कौन सी पर्टिकुलर डिवाइस की बात हो रही है कि किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। तीसरे पॉइंट में आ जाएगा कि जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए अपने काम को लेकर या ट्रेनिंग को लेकर, और अगर उन्हें ज़रूरत है तो उनको वर्कशॉप भी लगनी चाहिए जिसमें उनको सब कुछ बताया जाए कि किस तरह से काम करना है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर इस ट्रेनिंग में वर्कर्स के लिए बहुत से स्टेप्स बताए जाते हैं कि किस तरह से उनको फर्स्ट एड बॉक्स जो किट है वो यूज़ करनी है, अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से रखनी है, और ट्रेनिंग में किस तरह से अटेंटिव होकर बैठना है और हर एक चीज़ को ध्यान से देखना परखना है कि किस तरह से आगे जो ट्रेनर्स हैं वो उनको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आ जाएगा कि जो सुपरवाइज़र है उसे चाहिए वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है, अपनी सूझबूझ से किस तरह से वो जो भी वहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो रही है कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको वो ईज़िली हैंडल कर पा रहा है। दैन नेक्स्ट टॉपिक की सेफ्टी डिवाइसेस। सेफ्टी डिवाइसेस का मतलब है वो डिवाइसेस जो हमारी सेफ्टी रखती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, सेफ्टी डिवाइसेस का यूज़ करें। सेफ्टी डिवाइस में ये सब कुछ आएगा जैसे कि ग्लव्स, फुल बॉडी सूट, शूज़, सेफ्टी ग्लव्स, प्रोटेक्टिव फुटवियर्स, ये सब कुछ सेफ्टी डिवाइस में आएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जब भी वर्कर्स काम करते हैं, जैसे उन्होंने कटिंग करनी हो या फिलिंग करनी हो, वेल्डिंग करनी हो, तो उस टाइम जो है या कंक्रीट का कोई भी काम करना तो उस टाइम जो है सेफ्टी डिवाइसेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर वो डिवाइसेस वो यूज़ करते हैं तो वो अपनी सेफ्टी खुद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ लिस्ट ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस है जैसे कि सेफ्टी ग्लासेस जिसे हम आई ग्लासेस भी बोलते हैं, शूज़ हो गए, फुल बॉडी सूट हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कटिंग का काम चला है या फिर ब्लास्टिंग का काम चला है तो धूल मिट्टी बहुत सी वहाँ पर होती है, तो इसके लिए अगर वो फुल बॉडी सूट वहाँ पहनेंगे तो उन्हें प्रोटेक्शंस मिलेगी। उसके बाद रिस्पायरेटर्स और कवरऑल भी है। ये एक मास्क टाइप का होता है जो कि नोज़ को और चीक एरिया को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हार्ड हैट्स है, मतलब कैप टाइप की होती है ये, जो कि अपने सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ईयर मफ्स हैं, ईयर मफ्स का मतलब होता है जो कि कानों को छुपाने के लिए या कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, सो हम ईयर मफ्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रोटेक्टिव फुट बियर्स हैं, अगर हम कंक्रीट का काम कर रहे हैं या फिर स्लैब का काम चला हुआ है तो उस टाइम अपने पैरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फुटवियर्स का यूज़ करेंगे। वैसे ही फेस के प्रोटेक्शंस के लिए भी हैं और उसके बाद हैंड सेफ्टी के लिए भी हमारे पास जैसे ग्लव्स होंगे। ये था चैप्टर एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन। ये चैप्टर जो है 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है, ये इसका 3rd लेक्चर था और इसके पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी वीडियोज़ में अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो।